शहर की सड़कों की हालत और गड्ढों को लेकर आज कांग्रेस का विरोध सामने आया है। नगरपालिका में विपक्ष के नेता शेखर वशिष्ठ और कांग्रेस पार्षदों के साथ प्रदर्शन में कई कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान खराब सड़कों और गड्ढों से बारिश के बीच आमजन और वाहन चालकों को हो रही परेशानी को उठाते हुए कांग्रेस नेताओं ने गड्ढे में बेशम के पौधे रोपित कर विरोध जताया। नेता प्रतिपक्ष शेखर वशिष्ठ ने कहा कि गड्ढों में बेशम के पौधे लगाने से हमारा आशय है कि भाजपा शासित नगरपालिका को अब तो शर्म आनी चाहिए। बारिश में खराब सड़कों और गड्ढों में गिरकर वाहन चालक आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। बच्चों को स्कूल में जाने तक की परेशानी हो रही है। बारिश से पूर्व नगरपालिका को सड़कों की मरम्मत और गड्ढे भरने का काम करना चाहिए, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जबकि सड़कें लंबे समय से खुदी पड़ी हुई है। ये काम बारिश से पूर्व हो जाना चाहिए था, लेकिन नगरपालिका ने इसके लिए 1 महीने पहले टेंडर की प्रक्रिया की थी, जो नगरपालिका अध्यक्ष की उदासीनता को दर्शाता है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा चुनाव के समय झूठे प्रलोभन और लालच देकर वोट तो बटोर लेती है, लेकिन सत्ता में आते ही जनता की समस्याओं से मुंह फेर लेती है। गुना शहर के नगरीय निकाय क्षेत्र में वार्डों में सड़कों की हालत बहुत बद से बदतर है। कांग्रेस विपक्ष की तरफ से कई मरतबा लेखी पत्र नगरीय प्रशासन को दे चुकी है कि खड्डों की भरपाई की जाए, लेकिन टेंडर लेट होने की वजह से आम जनता परेशान हो रही है। अधिकांश वार्डों में बड़े बड़े खड्डे हुए हैं, जिनसे जनता बेहद परेशान है। आज कांग्रेस पार्षदों ने उन गड्ढों में पहुंचकर पानी में बैठकर ये विरोध जताया बेशर्म के पौधे लगाकर कि नगरीय निकाय का ध्यान जाए और जनता को सुविधा मुहैया हो सके। टेंडर लेट होने की वजह क्या है? ये तो नगरीय प्रशासन की लचरता है। टेंडर तो 4 माह पूर्व होने चाहिए थे, ताकि वर्षा काल के आगमन के पूर्व हम शहर का भ्रमण कर ये जायजा लें कि कहाँ बड़े बड़े खड्डे हैं, उनमें हम केसर की दूरी और बड़म को डलवा सकते हैं। जो सिविल लाइन का मामला है, इसका समय पूरा हो गया है, इसके बाद भी खुदाई के बाद मोहल्लों की हालत खराब है गली की। क्यों नगरीय प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, ये बड़े सोच का विषय है। जबकि विपक्ष के नाते हमने नगर प्रशासन को, जिला प्रशासन को कई मरतबा लेखी पत्र दे चुके हैं। सिविल लाइन की जनता बहुत परेशान हो रही है, कार्य अविलंब हो रहे हैं, और क्यों इसकी लेट लदी हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है, प्रशासन और सीएमओ जिला प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रहा, ये बड़े सोच का विषय है। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमें तो ऐसा कहीं कोई दिखाई नहीं दिया, और नगर पालिका परिषद द्वारा लगातार उस पर काम किया जा रहा है। अभी आप देखो कि शहर में ऐसी कहीं कोई स्थिति नहीं है। हमारा शहर बिल्कुल गड्ढों से मुक्त है। कई केस अब बारिश के कारण अगर गड्ढे हो जाते हैं तो उसकी रिपेयरिंग भी हम नगर पालिका परिषद द्वारा हमारे की आपको लिखित में कई बार दिया गया है, इसके बाद भी आपने उनके साथ सामंजस्य बना के भ्रमण नहीं किया, इसका आरोप मोहल्ले का। आज तक सिंगल उनका कोई पत्र हमारे पास नहीं आया, और जिस नाम से प्रेस नोट जारी किया गया था कांग्रेस के प्रतिपक्ष के पार्षदों द्वारा, आपने संख्या देखी होगी कि उसमें मात्र मूल 2 पार्षद थे, एक प्रतिपक्ष के नेता जिनको बार बार मीडिया में छाने की, और उन्हीं के वार्ड का भी 3 दिन पहले भूमि पूजन किया है, और वो खुद अपने काम सब कराते हैं, और केवल मीडिया में छाने के लिए मात्र 2 पार्षद थे। एक शेखर वशिष्ठ जो नगर पालिका में पार्षद है, प्रतिपक्ष के नेता है, दूसरा रामवीर जाटव। इसके अलावा कोई पार्षद उपस्थित नहीं था 10 में से। और आप समझ सकते हैं कि जब उनके प्रतिपक्ष के पार्षद ही उसके समर्थन में नहीं है, उनके वार्डों में कहीं कोई गड्ढे नहीं है, एक भी वार्ड कांग्रेस के पार्षद नहीं जीत पाए इस चुनाव में। निराधार आरोप है उनका, है बिल्कुल झूठा निराधार आरोप है।